हमको क्वेश्चन दिया है इफ y के पावर 1/m प्लस y के पावर -1/m इज इक्वल टू 2x तो प्रूव दैट x स्क्वायर माइनस 1 y n प्लस टू वाई एन प्लस टू क्या है। जब हमने क्या किया y को n प्लस टू टाइम डिफरेंशिएट किया हमने, देखो हमने पढ़ा हुआ है किसी भी चीज को हम n टाइम डिफरेंशिएट कर सकते हैं nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो हम जब क्या करेंगे किसी भी y को हम n प्लस टू बार डिफरेंशिएट करेंगे तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, प्लस टू n प्लस वन यक्स वाई एन प्लस वन प्लस एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इंटू वाई एन इक्वल टू जीरो। ये बात हमको प्रूफ करनी है, ठीक है। तो जो हमको दिया है वही से स्टार्ट करते हैं, ये हमको दिया है, ठीक है। तो देखो हम क्या करते हैं, पहले इसमें दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं किससे, y की पावर 1/m से, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई y के पावर 1/m, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, y के पावर 1/m है और इसमें मल्टीप्लाई करोगे क्या, y के पावर 1/m। तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 1/m कितना बन जाएगा, 2/m बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2/m बन गया, प्लस यहाँ पे देखो y के पावर -1/m है और y के पावर 1/m मल्टीप्लाई कर रहे हो, बेस सेम तो पावर ऐड, तो -1/m प्लस 1/m करोगे तो ये कितना हो जाएगा, जीरो। मतलब वो पावर में जीरो हो गया तो हमको यहाँ सिंपली कितना मिलेगा, y के पावर जीरो मतलब क्या, 1 मिलेगा, इज इक्वल टू 2x y के पावर 1/m, ठीक है। अब क्या करते हैं, अपने सभी टर्म को लेफ्ट में लाते हैं तो कितना मिलेगा, y के पावर 2/m माइनस 2x y के पावर 1/m प्लस 1 इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो देखो ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है y के पावर 1/m के अंदर, ठीक है। जैसे देखो हमारे पास एक इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, चलो यही मान लो इक्वल टू जीरो है। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है किसके अंदर, यक्स के अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे y के पावर 2/m माइनस टू यक्स y के पावर 1/m प्लस 1 इक्वल टू जीरो है। तो ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है किसके अंदर, y के पावर 1/m के अंदर, ठीक है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके दो रूट्स होते हैं, हम क्या कर सकते हैं, सीधा-चाली रूल लगा के उन दोनों रूट्स को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सीधा-चाली रूल क्या बोलता है, जैसे हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, ठीक है। चलो यहाँ पे ये भी कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो जो हमारा एक्स होता है किसके बराबर होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a के बराबर होता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो हमने हमने क्या देखा, हमारा इक्वेशन y के पावर 1/m के अंदर है, मतलब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, y के पावर 1/m, ये किसके बराबर होगा, माइनस बी। तो देखो यार ये क्या होता है, यहाँ पे a एक्स स्क्वायर, ये आपका क्या होता है आगे वाला टर्म, और क्या यहाँ पे b की बात करें तो देखो हमारा क्योंकि इक्वेशन y के पावर 1/m के अंदर है तो इसके लिए b क्या बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे यक्स के अंदर था तो यहाँ पे बी क्या बना था, ये बना था। लेकिन हमारा y के पावर 1/m के अंदर ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो b क्या बनेगा, ये बनेगा। तो माइनस भी लिखना है, माइनस और ये माइनस 2x करोगे तो कितना बन जाएगा, 2x बन जाएगा। तो 2x कर लो प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब टू, सॉरी माइनस 2x का स्क्वायर करोगे तो कितना मिल जाएगा, 4x स्क्वायर मिल जाएगा माइनस 4। ए का वैल्यू कितना है, देखो यहाँ पे आगे के अंदर क्या मल्टीप्लाई में है, 1 मल्टीप्लाई में, मतलब ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू कितना है, 1 के बराबर, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, इतने पे ही छोड़ देंगे अपान 2a टू 2 और a का वैल्यू कितना है, 1 ही है, ठीक है। तो देखो होगा क्या, 4 4 कॉमन करके बाहर निकालोगे तो बाहर क्या निकलेगा, 2 बाहर निकलेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा, ठीक है। 2 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमको क्या मिलेगा, y की, एक सेकंड रुको, ये फॉर्मूला रो हटा देते हैं, ठीक है। तो हमको क्या मिल गया, y के पावर 1/m इज इक्वल टू यक्स प्लस माइनस अंडर रूट यक्स स्क्वायर -1 मिल गया, ठीक है। y के पावर इतना, ये y के पावर 1/m लिखा हुआ है, ठीक है, y के पावर 1/m लिखा हुआ है, इतना हमको मिल गया, ठीक है। आप क्या करो, इतना नोट कर लो, थोड़ा सा हम ऊपर का क्वेश्चन भी रब कर देंगे, ठीक है, क्वेश्चन भी आप नोट कर लेना, ठीक है। तो देखो हमको इतना मिला था, y के पावर 1/m इक्वल टू एक्स प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। अब क्या करते हैं, दोनों साइड यमथ रूट लेते हैं, ठीक है। जैसे देखो हमारे पास दिखा लिया हुआ है 2x स्क्वायर दिया हुआ है और इज इक्वल टू 4y ऐसे दिया हुआ है। अगर हम क्या करें, दोनों साइड स्क्वायर ले तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगा और यहाँ पे क्या बनेगा, 4y का होल स्क्वायर बनेगा। उसी तरह हमने क्या लिया, दोनों साइड यमथ रूट लिया, जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया था
वैसे ही यहाँ पे यमथ रूट लिया है, ठीक है। तो देखो y के पावर 1/m के पावर m लोगे क्योंकि हमने यमथ रूट लिया है, ठीक है। और इज इक्वल टू क्या बनेगा, x प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 के पावर m बनेगा क्योंकि यमथ रूट लिया है दोनों साइड। तो देखो यहाँ पे पावर के मल्टीप्लाई में पावर है तो क्या हो जाएगा, दोनों m/m मतलब सिंपली 1 हो जाएगा, ठीक है। तो y का वैल्यू हमको इतना मिल गया, बना दो इसको इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करो, अपने पहले इक्वेशन को आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो आपको क्या मिलेगा, dy बाई dx, जिसको हम क्या लिखते हैं, सिंपली y1 से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये कितना मिलेगा, पहले इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा ब्रैकेट आपको दिख रहा है, इसको एक सेकंड के लिए कोई कांस्टेंट अल्फा मान दो, ठीक है। और अल्फा की पावर यम दिया हुआ है, हमको क्या करना है, अल्फा को डिफरेंशिएट करना है। तो देखो कोई भी डिफरेंशिएशन अगर यक्स के पावर यन की तरह होता है तो हम क्या, अगर डी अपान डी एक्स करते हैं तो हमको क्या मिलता है, यन एक्स के पावर यन माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यम अल्फा के पावर यम माइनस वन मिलेगा, ठीक है। तो वैसे ही क्या करते हैं, पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये पूरे ब्रैकेट को एक सेकंड के लिए अल्फा मान लो, तो पहले क्या होगा, यम बाहर आएगा, फिर क्या मिलेगा, यक्स प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, और फिर क्या होता है, वो जो आपने ब्रैकेट माना है उसके पावर में एक कम हो जाता है, तो यम था तो यम के पावर यम माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। अब लेकिन ये जो ब्रैकेट है वो खुद में ही अलग अलग क्वांटिटी है, तो अब क्या करना पड़ेगा, अंदर चेन रूल लगा के हमको अंदर भी क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले बात करते हैं इसके बारे में। तो पहले आप क्या करोगे, अब ये पूरा ब्रैकेट कर लिया, अब यक्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो देखो यक्स का डिफरेंशिएशन करोगे कितना मिलेगा आपको, 1 मिलेगा प्लस माइनस। अब यहाँ पे ये देखो अंडर रूट यक्स स्क्वायर माइनस वन है, ठीक है। तो देखो रूट का मतलब कितना होता है, 1/2, ठीक है। तो ये कितना लिखा हुआ है, इसके पावर में 1/2 लिया हुआ है। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे, डी अपान डी एक्स करोगे तो पहले क्या होगा, पावर बाहर आएगा, ठीक है। तो 1/2, फिर क्या मिलेगा, यक्स स्क्वायर माइनस वन, फिर के पावर 1/2 माइनस वन, कितना होने वाला है, -1/2 होने वाला है, -1/2 होने वाला है। अब फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार और, एक बार हमने रूट को डिफरेंशिएट किया, अब रूट के अंदर भी जाके एक्स स्क्वायर माइनस वन को डिफरेंशिएट करोगे तो कितना मिलेगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x मिलेगा, और माइनस वन का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट होने वाला है, ठीक है। जीरो हो जाएगा, माइनस वन है तो माइनस जीरो करोगे, कोई मतलब नहीं, उसको छोड़ दो, ठीक है। तो ये बात क्लियर हुआ कि नहीं। पहले हमने क्या किया, इस बड़े से डब्बे को एक अल्फा बोल दिया, तो अल्फा की पावर यम था, हमने क्या किया, उसको एक्स के रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट किया। इतना बात याद रखना कि y है तो हम क्या कर रहे हैं, dy/dx ही निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हमने पहले क्या किया, यम बाहर कर लिया, अल्फा के पावर यम माइनस वन किया। अब अल्फा क्या है, खुद में एक अलग अलग क्वांटिटी है, तो हम क्या करें, चेन रूल लगा के अंदर गए। तो पहले हमने यक्स को डिफरेंशिएट किया, उसका डिफरेंशिएशन 1 डी एक्स अपॉन डी एक्स 1 हो गया, प्लस माइनस। अब फिर क्या करना है, अंडर रूट को डिफरेंशिएट करना है। अंडर रूट के अंदर क्या है, यक्स स्क्वायर माइनस वन है, तो रूट का मतलब क्या होता है, 1/2, तो इसके पावर में 1/2 है, इसका पहले क्या किया हमने, डिफरेंशिएशन किया, ठीक है। तो क्या हुआ, पहले पावर पावर बाहर आ गया, पावर बाहर आ गया, फिर एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर, जो भी पावर होता है उसमें एक सब्ट्रैक्ट होते हैं तो -1/2 मिल गया। अब ये रूट के अंदर भी क्वांटिटी है तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, फर्दर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो कितना है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और माइनस वन का 0, ठीक है। तो उसको छोड़ दिया, तो यहाँ तक हमको मिल गया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो हमको क्या क्या मिलेगा, कुछ कटने वाला है, चलो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर माइनस वन के पावर -1/2 है, ठीक है। मतलब क्या, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये आपका हो गया 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन लिख सकते हैं, ठीक है। देखो हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस वन के पावर -1/2 है, तो ये नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा, 1/1/, एक्स स्क्वायर माइनस वन के पावर 1/2 बन जाएगा। और 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट, तो वही क्या कर लिया हमने, लिख दिया, ठीक है। और देखो 2 से 2 एक कैंसिल हो जाने वाला है, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या करते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो देखो हम क्या करते हैं, इस टर्म को थोड़ा सा अलग अलग करके लिखते हैं, ठीक है। जैसे देखो हमारे पास लिखा हो कहीं पे 3, नहीं चलो कांस्टेंट वेरिएबल के टर्म में बात करते हैं। अगर लिखा हुआ है x के पावर 3 माइनस वन लिखा हुआ है, ठीक है। तो x के पावर अल्फा माइनस वन, चलो 3 माइनस वन ही कर लो, तो इसका मतलब क्या, x के पावर 3 इंटू में x के पावर माइनस वन, यही बात है ना, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है। और उसी तरह से अगर कहीं पे लिखा हुआ है x के पावर m माइनस वन, इसको आप क्या लिख सकते हो, x के पावर m इंटू x के पावर माइनस वन लिख सकते हो। बेस से में पावर ऐड हो जाके, पावर ऐड होके ओवरऑल यही बनने वाला है, ठीक है। तो वही काम हम यहाँ पे करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि हमको y का वैल्यू पता हुआ है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अलग अलग करते हैं, ये हमको बाहर ही रखो, इसको बांटो, ठीक है। तो क्या मिलेगा, x
प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन के पावर यम कर दो, और एक बार और क्या करो, एक्स प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन के पावर माइनस वन कर दो। ठीक है, ये बात क्लियर हुआ कि नहीं? यम बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, ओवरऑल यम माइनस वन ही बनने वाला है। ठीक है, फिर क्या, वन प्लस माइनस यहाँ पे यक्स है ना, यहाँ पे मैं यक्स मल्टीप्लाई कर दूं, यक्स अपन अंडर रूट यक्स स्क्वायर माइनस वन है। ठीक है, तो देखो होगा क्या, क्योंकि देखो हमने y इक्वल टू कितना माना हुआ है, इतना माना हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, y यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो लिख देना फ्रॉम इक्वेशन वन वी हैव, हमको क्या मिल जाएगा, y1 इक्वल टू यम, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा। ठीक है, y सिंपली मिल जाएगा x प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन के पावर यम। ठीक है, और फिर ये वाला टर्म, तो देखो इसके इस टर्म के पावर में क्या है, माइनस वन है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, वन अपान अंडर रूट एक्स प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन की तरह लिख सकते हो। ठीक है, देखो जैसे क्या लिखा हुआ है, ये हमारा लिखा हुआ है, जैसे भी हमने बात किया a के पावर माइनस वन लिखा हुआ है, तो उसको आप क्या लिख सकते हो, वन अपान ए लिख सकते हो, तो वही लिखा हुआ है, हमने क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया, नीचे कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया, और फिर क्या बचता है, वन प्लस माइनस, चलो ये एलसीएम भी ले लो। ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस माइनस, और वहाँ पे एक्स है, और ओवरऑल में क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, इससे होगा क्या, ये वाला टर्म पूरा ये वाले टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो हमको सिंपली कितना मिला, हमको मेरा नीचे दिखेगा, रुको ऊपर का नोट करो, आप कर देते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, तो यहाँ पे रफ कर देते हैं, हमको क्या मिलेगा, y1 इज इक्वल टू यम y, और क्या बचा, ये कैंसिल हो गया, सिंपल ये बचा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन मिला। ठीक है, तो आप क्या करो, पूरा नोट कर लो, हम क्या कर देते हैं, सभी रफ कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया था, आप क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, जिससे रूट वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा, y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू यम स्क्वायर y स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर माइनस वन मिलने वाला है। ठीक है, अब क्या करो, ये नीचे वाला टर्म इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना मिल जाएगा आपको, एक्स स्क्वायर माइनस वन साथ में y1 का स्क्वायर इक्वल टू यम स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करो, सभी टर्म लेफ्ट में ला दो, तो हमको क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई वन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब क्या करो, इसको कोई इक्वेशन बना दो टू, और टू को फिर क्या करो, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, तो देखो ये किसका वैल्यू था, y1 का वैल्यू था। ठीक है, ये क्या था, इक्वल टू जीरो मत लिखो बेटा, क्योंकि ये क्या चल रहा है, इतने पे नहीं, इक्वल टू जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने राइट में सभी लेफ्ट में कर लिया ना, तो वही कुछ बचेगा नहीं। अब क्या करो, इक्वेशन टू को क्या करो, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे u और v दो टर्म है, तो हम क्या करेंगे, पहले ही सपोज कर लो हमने इसको u बना दिया, इसको v बना दिया, तो u को पहले बाहर रखो, एक्स स्क्वायर माइनस वन, v को डिफरेंशिएट करो। ठीक है, तो v कैसा लिखा हुआ है, कुछ अल्फा के पावर n के टर्म में लिखा हुआ है, तो पहले क्या होगा, n अल्फा के पावर n माइनस वन, तो कितना मिलेगा, टू y1 के पावर टू माइनस वन मतलब वन। फिर क्या करना पड़ेगा, इस अल्फा को फर्दर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा चेन रूल लगा के, क्योंकि अल्फा है क्या, y1 है, y1 मतलब dy बाई dx है, dy बाई dx को एक बार और डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में, तो आपको क्या मिल जाएगा, सेकंड डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट मतलब क्या, d2y अपान dx स्क्वायर मिल जाएगा, जिसको हम सिंपली y2 से डिनोट करते हैं। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं? हमने पहले क्या किया, u को बाहर रखा, v को डिफरेंशिएट किया, v कितना है, y1 का स्क्वायर है, तो y1 का स्क्वायर, तो हमने क्या कर लिया, पहले y1 को एक अल्फा की तरह मान लिया, अल्फा के पावर n का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करोगे तो n अल्फा के पावर n माइनस वन, तो 2y1 मिला। फिर क्या करना पड़ेगा, अल्फा को फर्दर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, अल्फा है क्या, y1 है मतलब dy बाई dx है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो कितना मिलेगा, d2y अपान dx स्क्वायर मिलने वाला है, जिसको हम सिंपली y2 से लिखते हैं। ठीक है, फिर क्या करो, प्लस, अब b को बाहर रखो, y1 का स्क्वायर, अब ये इसको डिफरेंशिएट करो u को, तो u कितना, एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो कितना मिलेगा, 2x मिलेगा, माइनस वन को डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस जीरो मिलने वाला है, उसको छोड़ ही दो। ठीक है, फिर क्या, माइनस इस वाले टर्म को, यम स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना वाला है, वन कितना होने वाला है, तो ये भी कुछ कैसा लिखा हुआ है, अल्फा के पावर n की तरह लिखा हुआ है, तो पहले क्या मिलेगा, 2y के पावर टू माइनस वन मतलब वन ही मिलने वाला है, फिर y को फर्दर चेंज लगा कर डिफरेंशिएट करोगे तो y वन मिलने वाला है, जैसे हमने यहाँ पे किया सेम प्रोसीजर हमने यहाँ पे भी किया। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब क्या करते हैं, और राइट में इक्वल टू जीरो है। ठीक है, इक्वल टू जीरो है। ठीक है, तो देखो हमको 2y1 हर जगह दिख रहा है, 2y1 हर जगह दिख रहा है, तो उसको कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, 2y1 कॉमन कर लिया, यहाँ से 2y1 2, और यहाँ से एक y1 ले लेना, और 2y1 यहाँ से ले लेना, तो कितना मिलेगा आपको,
एक्स स्क्वायर माइनस वन, और क्या y2 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचेगा, 2y1 गया तो एक y1 बचा हुआ है, x बचा हुआ है, तो प्लस x y1 माइनस यम स्क्वायर 2y1 गया और y मिला, ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो या तो ये इक्वल टू 0 हुआ या तो ये इक्वल टू 0 हुआ, क्योंकि देखो ये आगे वाला टर्म 2y1 एक डिफरेंशिएशन का टर्म है, y1 नीचे लिखो, ऊपर भी लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने देखा है पहले ही क्लास में डिफरेंशिएशन को आप कई तरह से डिनोट कर सकते हो, ठीक है। तो 2y1 जीरो नहीं हो सकता क्योंकि ये डिफरेंशिएशन का टर्म है, ठीक है, y1 का मतलब dy/dx है, ठीक है। तो मतलब क्या हमको क्या मिल गया, 2 सिंस 2y1 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, वी हैव क्या बचा हमारे पास, x स्क्वायर माइनस वन y2 प्लस x y1 माइनस यम स्क्वायर y, जो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। अब हमको अपना स्टोरी इसी पे आगे करना होगा, ठीक है, इतना नोट कर लो, हम पूरा रफ कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया, इसको कोई इक्वेशन नंबर थर्ड बना लो। अब क्या करते हैं, इक्वेशन थर्ड को n टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन थर्ड n टाइम्स, ठीक है, तो n टाइम्स क्या करेंगे हम इस बार, इक्वेशन थर्ड को डिफरेंशिएट करने वाला है, किसकी हेल्प से, लेबनिज थ्योरम की हेल्प से, ठीक है, क्योंकि वही हमने अभी पढ़ा हुआ है करेंटली। तो देखो वो होता क्या है, अगर हमारे पास दो टर्म है u और v, उसका nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट जिसको dn u से u v से देखते हैं, वो क्या होता है, पहले हम क्या करते हैं, u को बाहर रखते हैं, v को पूरा का पूरा डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है, dn ऑफ v करते हैं, फिर क्या nc1 d ऑफ u कर लेते हैं, एक बार u को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, और क्या v को एक बार एक कम टाइम dn माइनस वन टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं nc2, फिर क्या करते हैं u को दो बार डिफरेंशिएट करते हैं d2u, फिर क्या करते हैं v को एक और कम बार डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब dn माइनस टू टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, ये टर्म ऐसे ही क्या करता रहेगा, फिर nc3 ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी दो टर्म है, यहाँ पे भी दो टर्म है, यहाँ पे एक ही टर्म है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको यूवी मेथड लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको अलग अलग लिख लेते हैं, हमको क्या करना है, dn ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन y2 करना है, और फिर क्या करना है, प्लस dn ऑफ एक्स y1 करना है, और माइनस यम स्क्वायर कांस्टेंट है, dn ऑफ v है ना, y है, इक्वल टू 0, ठीक है, यही हमको करना है, ठीक है। तो लेबनिज थ्योरम यही बोलता है कि जनरली जो v होता है ना, उस v वही लो जिसका डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट कुछ टर्म के बाद 0 हो जाए, ठीक है। जनरली हम क्या करते हैं, जो भी टर्म आसानी से 0 होने वाली है उसी को v बनाते हैं, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन है, इसका क्या करोगे, एक बार डिफरेंशिएट करोगे एक्स स्क्वायर को तो 2x मिलेगा, एक बार और करोगे 2 मिलेगा, एक बार और करोगे तो कांस्टेंट 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, मतलब उसके आगे के सारे टर्म 0 होने वाले हैं, मतलब आगे के टर्म को आपको सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो हम क्या कर देते हैं, ये नीचे वाला रफ कर देते हैं, अब इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले इसको स्टार्ट करते हैं, तो पहले क्या करोगे आप, पहले u को बाहर रखोगे, ठीक है, तो u कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस वन है, और y ये जो v होता है आगे वाला, इसको डिफरेंशिएट करोगे, तो y क्या है, v क्या है, v हमारे पास y2 है, y2 का मतलब सेकंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट d2y, आप ऐसे भी लिख सकते हो या इसको d2y अपॉन dx स्क्वायर लिख सकते हो, ये हमको दिया है, इसको हमको n टाइम डिफरेंशिएट करना है, हमको क्या, इसको n टाइम डिफरेंशिएट करना है, करने का मतलब d अपॉन dx ऑफ n टाइम्स करना है, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा, हमको d d dn प्लस टू बनने वाला है, क्या बनेगा, dn प्लस टू वाई, और नीचे क्या बनेगा, dx स्क्वायर, dx के पावर n है और dx का स्क्वायर है, तो कितना बनेगा, dx के पावर n प्लस टू बनने वाला है, इसको हम क्या लिखते हैं, d, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, इधर लेफ्ट साइड लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ के बाद आप इधर आ जाना, इसको हम लिखते हैं dn प्लस टू वाई, या सिंपली इसको लिखते हैं हम y n प्लस टू, ठीक है, मतलब क्या, n प्लस टूथ टाइम y का डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो कितना मिलेगा, y n प्लस टू मिलेगा, ठीक है। अब फिर क्या करते हैं, अपने पास सेकंड टर्म के बाद बारे में बात करते हैं, यहाँ पे कितना है, nc1 का वैल्यू कितना होता है, n के बराबर, d ऑफ u मतलब u को एक बार डिफरेंशिएट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस वन को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स स्क्वायर का 2x माइनस वन का 0, उसको छोड़ दो, और क्या करो, अपने v को एक कम टाइम डिफरेंशिएट करो, n से एक कम टाइम डिफरेंशिएट करो, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, जब y2 को n टाइम डिफरेंशिएट किया
तो हमको क्या मिला था, yn+2 मिला था। अगर हम क्या करेंगे n से एक कम टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो n की जगह क्या रखेंगे, n-1, मतलब क्या, n की जगह n-1 रखोगे और +2 तो आया ही था जब हमने n टाइम डिफरेंशिएट किया था, तो क्या मिल जाएगा आपको, yn-1, मतलब क्या, n+1 मिल जाएगा, मतलब y का n+1th डिफरेंशियल कोफिशिएंट, यहाँ पे क्या मिलेगा, yn+1 मिलने वाला है, ठीक है। ये वाला टर्म पहला हो गया। फिर क्या करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, nc2 के बारे में। तो इसका वैल्यू कितना होगा, n-1 अपान 2 फैक्टोरियल, जिसका वैल्यू कितना होता है 2 के बराबर। अब क्या करो, अपने u को दो बार डिफरेंशिएट करो, तो 2x को डिफरेंशिएट करोगे तो 2 मिलने वाला है, ठीक है। और फिर क्या करोगे, अपने v को n-2 टाइम डिफरेंशिएट करोगे, तो n टाइम किया तो इतना मिला, n-1 टाइम किया तो इतना मिला। जब n-2 टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो कितना मिल जाएगा, yn मिल जाएगा। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं, y2 को जब हमने n टाइम डिफरेंशिएट किया था तो yn+2 मिला था। जब हम क्या करेंगे, n-2 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो n की जगह क्या रखोगे, n-2 रखोगे और +2 तो ये था ही फॉर्मूले के अंदर जब हमने y2 को n टाइम डिफरेंशिएट किया था, मतलब क्या मिलने वाला है हमको, yn मिलने वाला है, ठीक है। तो yn हमको मिल गया, इतना हो गया। अब देखो फिर क्या करोगे आप, फिर क्या करोगे, nc3 वाले टर्म देखोगे, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारे पास अब nc3 का टर्म आएगा, लेकिन उसमें आप u को 3 बार डिफरेंशिएट करोगे और u है क्या, कांस्टेंट नंबर 2 है। अब 2 को फर्दर डिफरेंशिएट करोगे तो वो 0 बन जाएगा। फिर आगे कोई टर्म मिलेगा nc4 वाला, उसमें क्या करोगे, आप u को 4 बार डिफरेंशिएट करोगे। अब कोई भी चीज पहले 0 आ गई है तो उसको आगे आगे डिफरेंशिएशन करने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। मतलब ये वाला जो हमारे पास nth डिफरेंशिएशन था uv का, वो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। अब इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो प्लस इसको u को बाहर रखो, अब y1 को n टाइम डिफरेंशिएट करो, तो यहाँ आप क्लियर हो गया होगा, जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। y1 को n टाइम डिफरेंशिएट करोगे कितना मिल जाएगा, yn+1 मिल जाएगा, ठीक है। अब फिर क्या करते हैं, nc1, तो nc1 का वैल्यू n के बराबर, u को एक बार डिफरेंशिएट करो, u कितना है, x है, x को एक बार डिफरेंशिएट करोगे 1 मिलने वाला है, तो इनटू में 1, चलो इसको हटा दो, 1 को क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब फिर क्या करोगे, v को n-1 टाइम डिफरेंशिएट करोगे, तो n टाइम डिफरेंशिएट किया तो यह मिला, n-1 टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो इतना मिल जाएगा, सही बात है। हमारे पास जब हमने y1 को n टाइम डिफरेंशिएट किया था तो yn+1 मिला था, yn+1 डिफरेंशियल कोफिशिएंट मिला था। लेकिन जब आप क्या करोगे, n-1 टाइम करोगे तो n की जगह क्या आएगा, n-1 आएगा, -1+1 कैंसिल, मतलब सिंपली yn मिलने वाला है, ठीक है। ये हो गया। अब फिर क्या करोगे, nc2 d2 ऑफ u, मतलब u को दो बार डिफरेंशिएट करोगे और u क्या है, पहले ही यहाँ पे ही 1 आ चुका है, 1 को फर्दर डिफरेंशिएट करोगे तो वो 0 आने वाला है और आगे मतलब अब जाना ही नहीं है, ठीक है। मतलब ये वाला टर्म यहीं पे रुक गया। अब फिर माइनस m स्क्वायर कांस्टेंट है, y को n टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट किसका, y का, तो ये मिल गया हमको इतना, ठीक है। बस अब क्या करो, हमारे पास यही आपका फाइनल रिजल्ट आ गया है, थोड़ा सा रीअरेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कट रहा है 2 और ये 2 कटेगा, ठीक है, इसको अलग से काट दो। हमको आंसर देख ली किस फॉर्म में लिखना था, ठीक है। चलो तो हमको शायद यही टर्म पहले था ना, ठीक है, तो इसी को लिख लो, x² - 1 y n+2, ये पहले टर्म था। फिर क्या था हमारे पास, n+1 वाला टर्म था, ठीक है। तो n+1 यहाँ पे, n+1 यहाँ पे, तो n+1 को बाहर निकाला था और x भी बाहर था ना, ठीक है। तो x और n+1 को बाहर निकालते हैं तो हमको कितना मिलेगा, यहाँ पे कितना बचने वाला है, 2n बचने वाला है, तो प्लस 2n और यहाँ पे कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, y और x भी लिख लो, x y n+1, ठीक है। तो देखो x y n+1 को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म मिलेगा 2x n y n+1, और इसके अंदर 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला टर्म मिलने वाला है। तो ये और ये टर्म हमारे पास क्लियर हो चुके हैं। अब क्या करते हैं, इसके बारे में और इन तीनों टर्म के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये कितना लिखा है, n-1 yn लिखा हुआ है, ठीक है। तो n को अंदर मल्टीप्लाई करोगे कितना मिलेगा, n² मिलेगा और उसके साथ क्या मल्टीप्लाई में है, yn है। और फिर क्या करोगे, n को -1 में मल्टीप्लाई करोगे तो -n मिलेगा, उसके साथ yn है। तो देखो ये -yn इस +yn के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जिसके बाद हमको क्या मिलेगा, सिर्फ ये और ये टर्म बचने वाला है, ये टर्म प्लस में है, ये टर्म माइनस में है, तो yn दोनों में है, तो क्या कर लो, yn कॉमन निकालो तो क्या मिल जाएगा, प्लस, पहले प्लस वाला टर्म लिखो, n² - m² yn इक्वल टू 0, यही क्या करना था, हमको प्रूव करना था, ठीक है। एक सेकंड रुको, फाइनल रिजल्ट चेक कर लिया जाए। हमारे पास क्या क्या आता है, x² - 1
वाई n+2 होने वाला है। यहाँ पे n+2 था ना, यहाँ पे देखो n+2 था, ठीक है। चलो हम एडिट करके सही कर देंगे, ठीक है। वाई n+2 था +2n+1 यक्स वाई n+1, ये हो गया माइनस प्लस n² - m² y n = 0, ठीक है। इसको नोट कर लो।